नीचे होगी चलो 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 चलो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम लोग निकले हैं दिल्ली से सटे ग्रामीण इलाकों की तरफ। ये बुलंदशहर की तरफ जाने वाला हाईवे है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पिछले कुछ सालों से इसने इस जगह को रफ्तार दी है, लेकिन विमुद्रीकरण, हिंदी में विमुद्रीकरण कहते हैं और अंग्रेजी में डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, इसका क्या असर पड़ा है ग्रामीण जीवन पे, इसे ही देखने के लिए हम लोग निकले हैं यहाँ पर। और रास्ते में कई जगहों पर बैंकों में लोग कतार में, काफ़ी लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। स्थिति सब जगह भयावह है। एक लाइन दिख रही है, लाइन के नज़दीक जाइए तो कहानी यही मिलती है कि दिन भर में कोई 50 लोगों को ही पैसे मिल पाते हैं, कोई 20 लोगों को ही पैसे मिल पा रहे हैं। जो चिंता की बात यह है कि बैंक और बैंक मैनेजर को लेकर कई तरह के अविश्वास पैदा हो रहे हैं। और हम लोग भी सुन ही रहे हैं कि यहाँ वहाँ जितने भी पैसे वाले हैं उन सब ने अपना अकाउंट सेट कर लिया है, थोड़ा सा उनका कम हो गया है और कमीशन पे पैसे बदलने का बहुत सारा अभियान चल रहा है। अब ये सब हम टीवी पे कैसे दिखाएं, इसके लिए ख़ास योग्यता की ज़रूरत होती है और उसे समझने की भी, उनके बही खातों को समझने की भी, और उन बही खातों तक हमारी पहुँच तो होती नहीं है क्योंकि वो एक अंदर खाने ये सारी चीज़ें अंजाम दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों है कि हर जगह गरीब आदमी ही लाइन में लगा हुआ है। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि बुलंदशहर के इस हाईवे में कोई उद्योगपति लाइन में लगा होगा, लेकिन इलाके का कोई समृद्ध आदमी तो लग ही सकता है, कोई डॉक्टर तो लग ही सकता है, कोई व्यापारी भी लग सकता है, कोई अधिकारी भी लग सकता है, पर वो लोग नहीं हैं तो उनका काम कैसे चल रहा है, ये सारे सवाल मन में पैदा होते हैं। और इसके साथ एक और बात हम कहना चाहते हैं कि राजनीति में इस वक्त जो राजनीति हो रही है, कल क्या होगी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बुधवार या बृहस्पतिवार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तरह से एक लाइन खींच दी है कि गरीब चैन की नींद सोएगा, अमीर नींद की गोलियां ढूंढ रहा है सोने के लिए। राहुल गांधी भी अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जो अमीर हैं उन्हें प्रधानमंत्री मदद कर रहे हैं, गरीबों का पैसा लेकर बाद में उन्हें कर्ज के रूप में बड़े बड़े अमीरों को उसी तरह से पैसा दे दिया जाएगा। तो अगर आप दोनों तरफ से होने वाले राजनीतिक हमलों में देखेंगे तो सेंटर में अमीर है। इसकी राजनीतिक विश्वसनीयता इस वक्त सबसे न्यूनतम स्तर पर है। भले ही इसकी हैसियत, और इसे कोई सामाजिक राजनीतिक हैसियत की जरूरत भी नहीं होती है, इसे सत्ता के गलियारों में अगर इनकी धमक बनी रहे तो इससे ही इनका काम हो जाता है। ये समाज में जाकर अपनी इज्जत हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं, पर फिर भी जिस तरह से इनकी प्रतिष्ठा और इनकी सामाजिक हैसियत संदिग्ध हो रही है, वो एक दिलचस्प है देखने के लिए कि आने वाले समय में जब ये लड़ाई तेज होगी और राजनीतिक सुर इसको लेकर और मुखर होने लगेंगे कि हमने गरीबों के लिए ये किया है, अमीरों के लिए नहीं, तो एक तरह से ये बंटवारा होगा अमीर और गरीब का, चोर और संत का। तो जो संत हैं वो गरीब हैं, जो चोर बेईमान हैं वो अमीर हैं। अब अमीरों को देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो करोड़ों रुपए कमाए और अपने पैसे से राजनीतिक दलों को सींचा, पाला पोसा और राजनीतिक दलों से बदले में फायदा लिया, लेकिन आम व्यापक जनता में आज उनकी क्या हैसियत है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो व्यापार जगत के हैं, वो आके कह सकते हैं कि हमारा कारोबार बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन ज्यादातर उस तबके की चुप्पी और राजनीतिक दलों का, दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, जिस तरह से अमीर के नाम पे जो हमले हो रहे हैं, वो बहुत ही दिलचस्प हम राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि गरीबों की राजनीति नहीं हुई हमारे देश में, लेकिन वो अमीरों के बनाम नहीं हुई है हाल फिलहाल की राजनीति। तो अब ये हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां अमीर बनाम गरीब की राजनीति है और खलनायक के पायदान पर खड़े हैं हमारे अमीर। तो अमीर कोई भी हो सकता है, शहर का डॉक्टर हो सकता है, बनिया व्यापारी हो सकता है, सराफा बाजार का लोग हो सकता है, उद्योगपति हो सकते हैं, जो कुछ समय पहले तक इसी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखे जा रहे थे। आज उन सब का नाम तो अलग अलग नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हमले प्रति हमले में वो एक संदिग्ध अवस्था में है
और उनकी आर्थिक हैसियत, राजनीतिक हैसियत चाहे जो भी हो, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है इस वक्त दांव पर लगी है। तो जनता में अगर आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए और आप दागदार बना दिए जाएं कि जो भी अमीर है वो चोर है और उसने अपने काले धन का इंतजाम कर लिया है, तो हम एक नए प्रकार के राजनीतिक दौर में प्रवेश करेंगे। अब इन लोगों के साथ कोई नेता खड़ा भी दिखेगा, अब या 3-4 महीने तक अगर इसका दौर जुनून कायम रहता है, जिस तरह से एक स्वागत की मुद्रा में लोग हैं, ये भी एक तस्वीर है कि लोग स्वागत भी कर रहे हैं, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो अब ज्यादा अमीरों को, जो अमीर हैं, अब उनको और ज्यादा अंदर खाने काम करना पड़ेगा। अब तो हमें तस्वीरों में भी वो नहीं दिखेंगे। तो हम जैसे जैसे इस हाईवे पे आगे बढ़ेंगे, अपनी कहानी के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त जब ज्यादातर लोग इस राष्ट्रीय यज्ञ में योगदान दे रहे हैं, वो किन तकलीफों के साथ योगदान दे रहे हैं। तो हमारे साथ आज भी सरप्रिया सांगवान हैं, सुशील महापात्रा हैं और जगदीश हैं कैमरे पर, और आप देखिए कि कैसी कहानी हमें आगे मिलती है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइन है बुलंदशहर का। बुलंदशहर में बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइन। ये यूपी ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंकों की भी स्थिति देखिए बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन देखिए, क्या भयावह लाइन है ये ग्रामीण बैंक की। किस तरह से यहाँ पे लोग कतारों में लगे हुए हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक है। अभी हम सिर्फ बुलंदशहर में चल रहे हैं, तो स्थिति कितनी भयावह है इस वक्त। मेरी घड़ी में 11 बजने जा रहे हैं, यानी कि अब बैंक खुलने की स्थिति में है, खुल रहा है कई जगहों पर बैंक, और ये इस तरह से कतार में लोग खड़े हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक है और यहाँ पे ये बुलंदशहर का कुतुबपुर इलाका है और उसका ये पंजाब नेशनल बैंक है। तो हर जगह पुलिस की तैनाती में लोगों को कतारबद्ध किया गया है। स्थिति जो है वो नियंत्रित लगती है पर है भयावह। बैंक के कर्मचारी भी हमसे व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं कि उन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है और लोगों के गुस्से को देखते हुए उन्हें डर भी लगता है। सर कल से ना बढ़ा यहाँ पे कैश, हाँ, एटीएम भी बंद है अभी। तो अभी तो लाइन लगा हुआ है। हाँ लाइन लगा हुआ है। तो अभी क्या होने वाला है? मना कर रहे हैं अभी तक, कैश नहीं बटेगा, किसी को नहीं बटेगा। मना कर रहे हैं। 4 बजे पूछ के आया ना पब्लिक को। हाँ, तो फिर 500 को और बस इतना ही। और जो वैसे हमें जो 500 देखें। 4 मिलते का है ना, अब वो 500 को एक ही रहेगा सर। वैसे 500 के 4 मिल जाए। 500 के ऐसे 4 मिलते नहीं, 4 मिलते। अब जी सिर्फ 500 रुपया 500। चलिए लोगों ने दिया है तो दिल से दिया है। कि हाँ, खुले मिल गई नफा। लेकिन एक लगन आपका निकल गया, मैंने सूखे सूखे। हाँ, हम तो आशीर्वाद देकर के यही जामे खुश रहो। हाँ, दूल्हा दुल्हन खुश रहे। आयुष्मान भवा यशस्वी भवा। आगे मिलो तो फिर दे दीजिए। ले बाद में नहीं दे देंगे चेक से। बिन मांग के लेना फूल बराबर और मांग के लेना पानी और तमक के लेनो खून बराबर कहे गुरु हम जानी। तो हमारे क्या गुरु बात ने हमको ज्ञान दिया तमक है। के मैंने गुस्से में लेने वाला खून बराबर। कभी नहीं, कभी। कभी नहीं। ऐसे पंडित जी, आप बलराम जी, आप तो गए थे दिल्ली शादी में। आमतौर पे अगर ऐसे बारात में जाते हैं तो नगद सब ठीक रहता है, तो आप लोगों को 10-15 हज़ार रुपया मिल जाता है आराम से। ये भी आपका देश के योगदान में हाँ। वही खाता में लिखा जाएगा। ये बलराम आचार्य जी ने भी एक अपना योगदान दिया है इसमें, ऐसी बात नहीं। कब से लाइन में लगे हुए हैं? 4 बजे 3 बजे से आए हुए हैं। 4 बजे। ये कौन सा जगह है ये? बिल्कुल है। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है पहले। साहब। कभी 24,000 कहते हैं, कभी 6,000 कहते हैं, कभी 10 लेकर कभी नहीं निकला। आप लोग बड़े किसान हैं, क्या हैं आप लोग, क्या करते हैं? किसान है, खर्चे के लिए पैसे नहीं है। इससे तो आप लोग खेती कैसे कर रहे हैं? आप लोग आप मजदूर लोग हैं आप लोग? खेती कर रहे हैं। खेती के लिए जब खाद कोई डाई नहीं, बीज नहीं, खाद कैसे ले, जब पैसा ही नहीं है। नोटो कोई ले नहीं रहा है। कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? यहाँ 4 दिन से डेली आ रहे हैं जी, हम कुछ नहीं हुआ। 4 दिन से? हाँ जी, मैं भी आगे 4 बजे आए, आज मैं शाम 5-4 बजे छुट्टी। तो 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं लाइन में? नहीं पहुँचते। तरफ पहुँच जाती है, लंबा नहीं आ पाता। 10-10 करके 2 लाइन में लेडीज 10-10 आदमी, और उनको अंदर ले लेते हैं। उसके बाद कह देते हैं भागो, और पिछली खिड़की से बढ़ाते हैं।
बैक साइड से बैंक में ऐसा कुछ चल रही है रिश्वतखोरी। देख सकते हैं जाकर 5 आदमी यहाँ से बढ़ेंगे, 10 उधर से ले लेते हैं पीछे से। यही बात है कहना। अन्य ये नहीं देखते कि पूछते हैं परेशान है क्या है। मेरी जो है बेटा की बहू को खून चढ़ने के लिए है बोला है, और कल भी मैं परेशान होकर आज भी मैं चंदेरू से आया हुआ हूँ और पैदल आया हूँ। कितनी दूर से पैदल आए आप? मैं आया हूँ कम से कम 2 किलोमीटर है, और मैं सवेरे अंधेरे का अजान से बाद में आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है, मैं चंदेरू का रहने वाला हूँ। तब महेंद्र जी ये बताइए कि आप 2-3 किलोमीटर पैदल से चल गए, आपकी बहू मेरे बेटे की, मेरी इनकी वाइफ है, खून चढ़ने के लिए का पैसे खुले हुए, पैसे नहीं तो खुले इस वजह से अंडा निकाल ले। पैसा नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास। बदलने के लिए आए, बदलते नहीं है, ये रहे पैसे मेरी जेब में। रोइए नहीं, लेकिन सबको थोड़ी थोड़ी है। तो ये बताइए कि आपको कितना पैसा निकाल नहीं सकते हैं यहाँ पे? मेरा जमा नहीं है, बदलने के लिए है, जो पहला मैंने किसी तुम्बाल से कर लेकिन डॉक्टर तो इलाज कर रहा है ना अभी। नहीं, घर पे है, बेटे की बहू दिल्ली से रेफर कर दिया, मतलब दिल्ली से भेज जानो। अब तुम्हें तो कल ब्लड के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने जमा लिख दिया, इतने हजार का नोट। ये देखो, ब्लड चढ़ाना है उनको? जी हाँ। हाँ जी, मेरे घर वाले पे। और अर्जेंट है उनका? हाँ जी हाँ। और अस्पताल वाला भर्ती नहीं कर रहा है? अस्पताल में कोई पैसे की दिक्कत है, ब्लड वाला कोई ब्लड देता नहीं है, खुले पैसे लाओ जी। कोई ब्लड नहीं देता है? ब्लड बैंक भी नहीं दे रही है बिना पैसे का है? पैसे खुला। तो ये भी एक पहलू है जिसको सरकार को बताना चाहिए कि बुजुर्ग आदमी देखिए किस तरह से इनकी बहू मेरे को बेटे की बहू है, खून चढ़ने के लिए मैं चंदेरू से आया हुआ हूँ। अमेरिका भी गए थे इसी क्या वजह है से इन लेके, लोगों को? अर्बन में भी यही परेशानी आई हमें, वहाँ पे भी हाँ? अर्बन भी गए थे हम लेके, यही परेशानी अर्बन में आई है। तो जो सरकारी अस्पताल में तो ब्लड चढ़ाने का पैसा नहीं लगना लेकिन चाहिए। जो बाहर से दवा लिख देते हैं, वो बाहर से दवा लिख देते हैं, दवा नहीं मिल रही दवा नहीं मिल है? पाई। और ब्लड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ब्लड भी नहीं दिया जी हमारे, मेरा वजन 50 किलो से कम पैसे की वजह से ना ब्लड मिल रहा है, ना दवा मिल रही है। बिना पैसे का। बगैर पैसे की वजह से देखना पड़ेगा कि सरकार जो अपने फैसले में सुधार कर रही है कि तुरंत वो ब्लड बैंक वालों को एक निर्देश दे कि इस तरह की व्यवस्था ना हो। पर वहाँ तो ये भी होता है ना कि आप अपना ब्लड जी, मेरा वजन 50 किलो से कम था, मेरा ब्लड नहीं लिया उन्होंने। नहीं लिया? नहीं लिया। जब वहाँ से छुट्टी कर देंगे, फिर जाओ छुट्टी कर, फिर आप कितने दिन से आ रहे हैं आप? जब मैं यहाँ 4-5 दिन हो गए, 5 ऐसे लौट दिन हो के गया। चले जाता हूँ, कभी किसी को भेजता हूँ, कभी और जल्दी अस्पताल लेके जाना है आपकी बहू हाँ आपकी जी, वाइफ को? हैं? हाँ जी, हाँ। प्रेग्नेंट है मेरे घर वाले का 8 महीने 8 बच्चा है, महीने पेट में बच्चा है, डिलीवरी पेट होने उनके पेट में बच्चा बच्चा है, है? डिलीवरी होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, कल 12वां नंबर था। सर जी, निकल 12वां रहा है, नंबर किसी सुबह तरह से। 6 बजे से लेके और क्या कहते हैं शाम को 3:30 बजे आया ये रहा। फिर उन्होंने टोकन भी दिया मेरे को। ये 12वां नंबर, आप पैसा नहीं निकला? पैसा निकल गया, पर 12वां नंबर जो है सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 3 बजे पे आया। ये टोकन नंबर है। लंबा 8-10 घंटा हाँ। खड़ा रहे तो 12 आदमी पहुंचा है। बस 12 आदमी अंदर। कभी बोलते हैं कि कैश खत्म है, कभी बोलते हैं कि है नहीं। पैसे घुसा रहे हैं। 8 घंटे में 12वां नंबर आया। यानी कि 8 घंटे में 12वां नंबर आया। जिन लोगों की जानकारी है, वो जानकारी के थ्रू अंदर चले जाते हैं और वो चेंज करा। ये एक चीज सुनने को मिल रही है कि बैंकों को लेकर तरह तरह की कहानियां बन रही हैं। अब ये एजेंसियों को देखना सुनना पड़ेगा कि ये जो विश्वसनीयता है, जो लोग तरह तरह से शक कर रहे हैं, और हम लोग भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपना पैसे ले आकर बदलवा लाए, पता नहीं किस तरीके से और कैसे बदलवा लाए, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये लोग जो यहाँ पे लाइन में घंटों खड़े हैं, वे जरूरी है कि व्यवस्था के प्रति जो है वो इस तरह के अविश्वास की किससे ना पसरें। तो ये बैंक वालों को भी देखना पड़ेगा कि इतनी लंबी लंबी कतारें हैं और एक दिन में अगर वो 10, 15, 100 लोगों को ही अगर वो पैसे देंगे तो कैसे काम चलेगा यहाँ पे? आपका क्या हुआ था सर? समय क्या था सर, अभी 2 दिन पहले यहाँ चेंज कर रहे थे लोग बाग हाँ। पैसों को, जो ओल्ड मनी है उसे नई मनी में ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन सर अब जो है आज मना कर रहे हैं, कल भी उन्होंने मना करा था। ग्रामीण इलाका है नहीं सर, तो सर यहाँ पर औरतों का एक ही लाइन कर दिया या सर एक लाइन बैठ गई वहाँ है सर, पर? यहाँ हमारे औरतें बैठ जरूरत चुकी हैं, औरतें बैठ चुकी सर, हैं। हमारे रोज की जरूरतें हैं, छोटी मोटी घरों की जो है हाँ। आम जरूरतें हैं, तो सर वो हम कैसे पूरा करेंगे? सर एक दिन में जमा करो उनके पास, अगले दिन फिर लाइन में लगो। बहुत लोग, जैसे हम दिल्ली में भी सुन रहे हैं कि बहुत लोग किसी और का पैसा जमा करने के लिए। सर ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी है, बहुत से लोग सर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। सर यहाँ पे यहाँ पे कल पैसे के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया 3 बंदों का। यहाँ पे यहीं लाइन में लगे हुए इधर निकलते बढ़ते में। ठीक है ना वो? हाँ ठीक है, गाँव ऐसे के लोग भी हैं जो ब्रोकिंग कर रहे हैं सर। हाँ। ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे आपको 5,000 दो, 4,500 रुपये हमसे ले लो, हम्म, ओल्ड मनी में दो 5,000 दो, और नए जो हैं 1,500 जो भी नोट हैं हाँ। वो नए ले लो हमसे। तो सर ऐसे लोग भी आसपास हमारे घूम रहे हैं, और सुनने में ये भी आया कि अंदर भी ये काम होता है।
उन लोगों के पैसे बदले भी जा रहे हैं। मजदूर लोग हैं, अपना 2-4 हज़ार रुपए चेंज करने के लिए 10-5 हज़ार रुपए यहाँ पे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आता है। यहाँ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है और ये 5वां ब्रांच हम देख रहे हैं। जब हम दिल्ली से बुलंदशहर के इस हाईवे की तरफ मुड़े थे, हर जगह यही एक स्थिति है और लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि ये लाइन काफ़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है ये लाइन, तो कल 3 व्यक्ति दुर्घटना में घायल भी हो गए, छोटी मोटी चोट भी आई है। आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड एटीएम नहीं है सब क्षेत्र ग्रामीण जनता है, किसी के पास कुछ नहीं है। नहीं परमानेंट बंद है जी एटीएम तो। एटीएम नहीं चलाते नहीं हैं जी, जिसका जुगाड़ है वो निकाल लेते हैं एटीएम से रात को, उनको बढ़ाते हैं भीतर एटीएम में निकाल लेते हैं। ग्रामीण जनता है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड वगैरह उपलब्ध नहीं है और एटीएम की व्यवस्था यह है कि 24 रुपए मात्र निकल रहे हैं एटीएम से, तो कहाँ तक करेंगे? हमारे घर में शादी है, कौन से करें व्यवस्था? अभी एटीएम बंद है यहाँ पे। जैसे भी बाढ़ ज्यादा होती रहे, लाठी चार्ज भी होने की संभावना पूरी बन जाए और बदतमीजी भी होने लग जाती है। हम लोग जब नहीं रहते हैं। हाँ जी, ऐसा होता है। बैंक मैनेजर से झड़प भी हो चुकी है, आज कल की बात है, कल बैंक मैनेजर से झड़प भी हो गई थी किसी। चलिए आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। पीछे और नहीं, एक तो पैसा नहीं मिल रहा, बदतमीजी और सुने, कहाँ तक कोऑपरेट करें बताइए आप। 4 आदमी निकले खुल नहीं रहा है ये, अभी खुला नहीं है। हाँ? चालू है, लोग जा रहा है धीरे धीरे। 10 बजे आगे लगे खुद अधिकारी हमें सुबह से परेशान थे, जब 9-10 बजे आके लगेंगे अधिकारी और जनता परेशान थे। तो आप लोगों को कल पैसा मिला था यहाँ पे? नहीं, कल नहीं मिला, आज कल शाम 6 बजे गए यहाँ से लौट के नहीं। बुजुर्ग आदमी मेरे को कहीं 100 रुपया तक के नहीं मिले, मेरे कुल 570 रुपया खाते में। हाँ। मैं सबरेन नहीं निकालने आया, 500 के 500 मिल जाते मेरे को, मेरा खाता बंद है जाता और मैं निर्मुख जा रहा हूँ। कहीं है और 2 से 500 के है ना, 100 रुपया तक के भी नहीं मिले मेरी आँख की दवा। ये आँख की दवा के लिए आपको चाहिए 100 रुपया? हम लोग 100 रुपया की ड्रॉप आ गए, 100 रुपया मिल जाते तो मैं अपनी दवा ले एक गिरो मेरा खाता। डॉक्टर दवा देना है, डॉक्टर दवा नहीं दे रहा है, तो दवाई का दुकानदार है। क्या है ये? 570 रुपया। ये पहचान पत्र लेके आए हैं आप? हम आए हैं अब बुलंदशहर के, क्या है, बीबियाना ताल है, ये ग्रामीण इलाका है। पंजाब नेशनल बैंक का ये काउंटर है और जब हम रास्ते में थे तो एक सूचना मिली कि सरकार ने एक नया फैसला किया है। पहले सरकार ने कहा नकदी की कोई कमी नहीं है तो आप 4,000 रुपये रोज बदल सकते हैं। फिर लोगों ने कहा कि जब समस्याएं हुई तो सरकार ने कहा कि आप एक दिन में 4,500 बदल सकते हैं। अब सरकार ने उसे घटाकर 2,000 कर दिया है कि आप 2,000 रुपया बदल सकते हैं पुराने नोट से, बाकी आपको खाते में जमा करने होंगे। एक और इसमें बदलाव है कि जिनके घरों में शादियां हो रही हैं वो अब शादी का कार्ड दिखाकर एक दिन में 2.5 लाख तक निकाल पाएंगे। तो जितने भी काउंट, मैं 5-6 इस तरह के ब्रांचेस से होते हुए आ रहा हूं यहाँ पे, तो शादी वाले भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। तो उनका नंबर जब अंदर आएगा तब तो वो 2.5 लाख निकालेंगे। तो ये समस्या है, तो कैश खत्म हो जा रहा है। तो जब लोगों को 2,000 नहीं मिल रहे हैं, 2,500 नहीं मिल रहा है, तो 2.5 लाख कहाँ से मिलेगा? और शादी सिर्फ दिल्ली में नहीं है, तो ये सोचना होगा कि एक ये अव्यवस्था जैसी स्थिति बनती जा रही है। एक आदमी जा रहा है और लोगों का धीरज देखिए टूट रहा है। तो ये ग्रामीण इलाका है, ये आप देख लीजिए, इनको ये रख लीजिए आप। तो ये लोग जो किसान लोग हैं, आप लोग हैं किसान हैं, तो किसानों के लिए भी सरकार ने कहा है कि आप हफ्ते में कितना 25,000 निकाल सकते हैं, 25,000 निकाल सकते हैं। सरकार ने कह तो दिया है कि किसान हफ्ते में 25,000 रुपया निकाल सकते हैं, लेकिन यही किसान हैं, यही शादी करने वाले हैं और यही लाइन, ये बीमार भी हैं। तो एक आदमी एक पहचान के साथ नहीं है। अब किसान अगर जाएगा तब तो 25,000 निकालेगा। अगर वो 5 दिन 6 दिन तक लाइन में लगा रहेगा गाँव में, तो उसका हफ्ता तो ऐसे ही निकल गया। तो आप एक बात बताइए, हम लोग थोड़े शहरी हो गए हैं, एक हफ्ता लेट हो गया खेती में तो क्या फर्क पड़ा आपका? सारा खत्म कहानी दोबारा परेवा मतलब जुताई करनी पड़ेगी। अच्छा, दोबारा से पानी और दोबारा से बीज खाद लाना पड़ेगा, दोबारा से लगाना पड़ेगा। लाइन में लगे सवेर से 4-5 घंटा है हमें तो 5 घंटा। और ये नहीं लगा तो आप कौन सा काम कर रहे होते? अपने घर होते खेती में लगे रहते। क्या चीज क्या बोने वाले थे अभी? गेहूं बोने वाले थे, तो बुआई आपकी लेट हो गई है। दोबारा पानी लगवाओ, दोबारा पानी लगाना पड़ गया उसमें। बिना
काम ना चल लो, बाजार में कोई ना ले रो, गाँव में कोई ना ले रो। यहाँ पे ऐसी भी कहानी है, हाँ। जो बड़े आदमी है उनके लिए लेट सेट पैसा दिया जाता है और बूढ़े आदमी जो है वो लाइन में ही लगे रह जाते हैं। सही बात है सही बात है, बिल्कुल। ये अफवाह सुन रहे हैं आप लोग की, बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी अपने रिपोर्टर के जरिए सुन रहे हैं कि जो शहर के जो लोग चिन्हित लोग होते हैं कि इनके पास पैसा होगा, वो सेट कर चुके हैं अपना। अब कैसे सेट कर चुके हैं इसकी योग्यता हमारे भीतर नहीं है कि हम आपको बता सके, ना हमारी बही खाते तक उनकी पहुंच है। पर अगर ये इस तरह का लोगों में विश्वास है कि लाइन में अगर ये फैसला सबके लिए हुआ है, तो ज्यादातर लाइन में इसी तरह के लोग क्यों हैं? ज्यादातर लाइन में तो और भी तरह के लोग होने चाहिए। कल मैं लाइन में लगा, कल आप लाइन में लगे, पैसा नहीं मिला तो पसली भी टूट गई। आपकी पसली टूट गई। मैं दवा खा रहा हूँ, ये हमारे गांव के किसान हैं। हम कोई बहुत दूर झारखंड के आदिवासी इलाकों में नहीं गए हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में नहीं गए हैं कि वहाँ क्या हालत है। हम तो अभी बुलंदशहर आए हैं, 2-3 घंटे चलने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, आपको ये पता नहीं है क्या क्या प्रूफ चाहिए? ये भी बात है कि सरकार को सूचना में दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो चीज़ है उससे लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है। हम जमीन से सरकार को ये बात पहुंचा सकते हैं कि उनकी जो सूचना है कि वो क्या फैसले ले रहे हैं, एक साथ सभी इलाकों में बराबर से नहीं पहुंच रही है। लेकिन आधार कार्ड और नहीं, अब आपको सिर्फ दिखाना है, जमा नहीं करना है। पैसा नहीं जरूरत, कहाँ से बदले पैसा? अब हम तो आपसे पूछने आए हैं। हम पे ये आरोप लगता है कि आप लोग की भीड़ दिखा दिखा के हम निगेटिव पत्रकारिता कर रहे हैं, पर लोगों को समझना चाहिए कि निगेटिव पत्रकारिता नहीं है, यही पॉजिटिव पत्रकारिता है, ये असलियत है। अगर यहाँ कहे कि लोग यहाँ खड़े हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? जहाँ लोग 3-3 बजे तक खड़े हैं, तो यही सकारात्मक पत्रकारिता है कि हम इनकी समस्याओं को बता रहे हैं और सरकार को भी सूचित कर रहे हैं कि ये समस्या है, आप अपने तत्काल प्रभाव से लोगों का समाधान कीजिए। पर ग्रामीण इलाके में जब भी हम लोग घूम कर देख रहे हैं, तो जो दिल्ली में ऐलान किया गया है वो गांव तक पहुंचने में सारी सूचनाएं एक साथ नहीं पहुंच रही। यहाँ बैंक के बाहर किसी भी तरह से पर्याप्त तरीके से एक तरह से सूचना नहीं है। एक कागज पे लिखी हुई सूचना है कि तत्काल प्रभाव से बिजली बिल के लिए आप 500 और 1000 रुपए के नोट ले सकते हैं। दबंग को पैसे जा रहे हैं। ये गांव-गांव में ये बात फैल रही है, शहर-शहर में बात ये फैल रही है कि जो अमीर है, दबंग हैं, जो राजनीतिक सर्किल में रहते हैं, प्रशासनिक सर्किल में रहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। और अब हम भी ये नोटिस करने लगे हैं कि इन कतारों में इस तरह के लोग नहीं हैं, ज्यादातर लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सरकार को तुरंत अपने सभी बैंकों से कहना चाहिए कि सूचना स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ क्या है, 15/11 का है कि नोट बदलने का कार्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 15/11 को बंद था। ग्राहक अपने खाते से नगद निकासी 2000, 4000, 6000, 8000 और 10,000 की अधिकतम सीमा तक कर सकते हैं, जबकि सरकार ने अलग अलग तरीके से नियम बनाया था कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। एक हफ्ते में 24,000 निकाल सकते हैं या एक दिन में 24,000 निकाल सकते हैं। ये दिल्ली में ऐलान हुआ, यहाँ बैंकों ने इसे अपनी तरफ से बदल दिया। जमा एवं निकासी का कार्य 10 से 4 बजे तक ही किया जाएगा। अब ये सूचना यहाँ पर है, लेकिन पहचान पत्र क्या लाना है, नहीं लाना है, नई सूचना क्या? आज दिल्ली में शक्तिकांत दास जी ने फैसला किया जैसे कि अब 2,000 रुपये आप बदल सकते हैं। पहले कहा 4,000 बदल सकते हैं, फिर कहा 4,500 बदल सकते हैं, अब 2,000 बदल सकते हैं। शादी का लोग कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपया कैश निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कार्ड लेके कहाँ खड़ा रहेंगे यहाँ पे? आप इस मंजर को देखिए। ये ग्रामीण इलाका में हम अंदर के लिए आए हैं। मतलब ताल पे है मेला लगा था, मेला में 100 रुपया किलो तो जलेबी। मेला कहाँ मेला लगा हुआ था? अभी भी लगा हुआ है? परसों मेला लगा हुआ था, तो वहाँ किलो तो जलेबी की और नोट जो 100 रुपया किलो जड़ी बिकी है, जलेबी। हाँ, अब बच्ची बहुत से रोती रहेगी नोटन के चक्कर में, नोट खुले नहीं दी। वैसे कैसे बिकती जलेबी? 60 रुपया किलो जलेबी जो है वो 100 रुपया में, क्योंकि उसके पास छुट्टा नहीं था 500 के नोट की वजह से। अब ये बोल दिया साहब का कैश खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ। अभी बोल दिया। हाँ, जो 7 बजे लग रहे हैं उनको कैश खत्म, और जो 11 बजे है, जो 11 बजे वो कैश लेके चले गए। दोपहर के टाइम नहीं, जो 11 बजे कैश लेके चले गए। कैसे हो सकता है? अभी 11 बजा है, 12 बज रहा है हमारी घड़ी में। हाँ प्रिया, कितना बज रहा है?
12 बज रहा है। 12 बजे ये सूचना आ रही है कि कैश खत्म हो गया है। मतलब कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है, एक लाउडस्पीकर जैसी व्यवस्था होती जिसमें मैनेजर अंदर से ही बता देते। पर एक और चिंता की बात है, कई बैंक के कर्मचारी हमें बता रहे हैं कि वो भी काफी डरे हुए हैं। जो लोगों का यहाँ गुस्सा है वो कोई भी स्वरूप ले सकता है। तो अभी तो हर जगह पुलिस है, यहाँ तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पुलिस भी नहीं है। तो वो डरे हुए हैं कि उनका जो ब्रांच है इतना ज्यादा नकदी के लेन देन की क्षमता नहीं रखता है। बैंक कर्मचारियों की अपनी अलग परेशानियां हैं, खौफ है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं और वो बोलेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। तो लोकतंत्र में कुछ ही लोगों को बोलने का कैटेगरी है, तो उनकी बात मैं रख दे रहा हूँ। महिला लगी हुई है, महिलाओं का नंबर नहीं आता। शादी के कारण में पैसे नहीं मिले, कल भी चला गया ऐसे। ये देखिए, जैसे ये इनके घर में शादी है, ये शादी का कार्ड लेकर आए हैं। क्या आपको पता है कि अभी दिल्ली में फैसला हुआ है कि शादी का कार्ड दिखाकर आप 2.5 लाख रुपया निकाल सकते हैं? पता है आपको? नहीं पता है। क्या आपको ये पता है कि आप 24,000 रुपया निकाल सकते थे एक दिन में? ये पता है, वो भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि अब आप सिर्फ 2,000 रुपया पुराना नोट बदलवा सकते हैं? ये नया फैसला है। बदल नहीं रहे हैं, 2 दिन से यहाँ बंद है। तो जो ये शक्तिकांत दास जी को, वित्त मंत्रालय को तुरंत सोचना चाहिए कि भारत की आबादी ट्विटर पे नहीं है, और जो यहाँ पर है बैंकों के पास, उन तक किस तरह की सूचना दी जाए ताकि लोगों को पता चले। और बैंकों को भी बताना चाहिए कि वो सिर्फ 100 लोगों को ही पैसा दे सकते हैं, ताकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ना लगें। बैंकों को साफ साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि रोज लोग 10 से 4 इंतजार करते हैं और कई जगहों पे ये सुनने को मिल रहा है कि 100 या 200 लोगों को ही पैसे मिले। जी, एटीएम बंद हो रहा है। एटीएम के लिए आप यहाँ पर आई थी, तो एटीएम भी बंद हो रहा है यहाँ पे। तो बुलाना चाहते हैं गेट पे, आप वो आएंगे, आ जाए बात करें। ये बहुत सुनने को मिल रहा है, मोटे आदमी को पैसा मिल रहा है। मुझे इस हंगामे में बैंक कर्मचारियों की भी थोड़ी चिंता हो रही है कि एक तो उनके प्रति अविश्वास बढ़ रहा है, उनका काम बढ़ गया है, और इतनी चुनौतियां हैं जिसका सामना करने के लिए बैंक कर्मचारी सक्षम नहीं है। आप चाहे जितनी तारीफ कर लें कि वो योगदान कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, पर वो इस वक्त एक तकलीफ से वो भी गुजर रहे हैं। वो बिल्कुल, वो बहुत ही उनके लिए भी इतनी दिक्कत की बात है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और हमारे यहाँ पे बैंक इतने कम है, 81% लोग तो बैंक तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। आसपास के 16 गांव में ये इकलौता बैंक है और इसकी ये हालत है। 16 गांव का इकलौता बैंक है ये। हाँ जी, 16 गाँव का इकलौता बैंक यही है, और कोई दूसरा बैंक नहीं है। एटीएम होगा थोड़ा, है ना? एटीएम भी नहीं है ना, कोई बैंक है, यही बैंक है बस। एटीएम बंद है। तो ये हमारे देश में ग्रामीण जो इलाका है वो बैंकों के दायरे में नहीं है, बैंक वहां तक पहुंचे नहीं हैं। तो वहां अब सारा काम बैंक पर हो रहा है, जिस बैंक की इनके जिंदगी में बहुत कम भूमिका थी। अगर 16 गांव में एक बैंक है, आप कल्पना कीजिए, अगर आप दिल्ली या मुंबई के आदमी हैं, रहने वाले हैं, तो आपके मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में कितनी बैंक की कितनी शाखाएं होती। तो इसका पता चलता है कि आपकी जिंदगी में बैंक की कितनी भूमिका है। लेकिन ग्रामीण इलाके में, ये दिल्ली से बुलंदशहर कोई बहुत दूर नहीं है, 16 गांव के बीच में एक बैंक है, और ये बैंक जो है वो लोगों की जिम्मेदारी पूरी करने की स्थिति में नहीं है। अंदर मैनेजरों को जरूर तनाव होगा, लेकिन उनके प्रति एक अविश्वास का भी एक माहौल है। मुझे 40,000 रुपये जमा करने। नोट तो आप सिर्फ 2,000 बदलवा सकती हैं, ठीक है? तो वहां पहुंच जाइएगा तो पैसा तो शायद वो जमा कर लेंगे, है ना? पैसा जमा कर लेंगे, पैसा जमा हो जाएगा। पैसा जमा हो जाएगा आपका, ठीक है? बदलाएगा नहीं आपका, जमा भी नहीं हो रहा है। तो जो जमा कर रहे हैं वो भी जमा नहीं हो रहा है, निकालने वाले को पैसे नहीं मिल रहे हैं, बदलने वालों का तो लिमिट ही घट गया है 2,000 का। तो अब ये लोग 5-6 दिनों से एटीएम बंद है। भैया मोदी जी के साथ हैं, ये मोदी जी के साथ हैं, तो आप इनके साथ हैं। मोदी जी के साथ, हम मोदी जी के साथ हैं। एटीएम बंद परेशान है। नहीं, एक मिनट, जब आप साथ हैं तो एक काम कीजिए, आप एक ले आके सादा कागज पे क्या क्या फैसला हुआ है वो लगा दीजिए यहाँ पे। आप मोदी जी के साथ हैं। बात सुनो, ये तो आप पे तो बैन लगाने की बात हो गई, बैन की बात नहीं, वहाँ पे लिख दीजिए। एनडीटीवी पे बैन की बात होगी, आप तो खिलाफ होंगे इस मामले में।
वरना ये 80% आदमी उनके साथ ही है। आप लोग साथ हो 80%? एनडीटीवी पे बहन की बात हो रही है, सब साथ है मोदी के। और रोटी पूरा पानी को ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है, बहुत अच्छी तरह से। आपको एक समाज सेवा का काम दे रहा हूँ कि सादा कागज पे जो सूचनाएं हैं कि क्या प्रमाण पत्र लाना है नहीं लाना है वो लगा दो। विराट कोहली, आप मुझे इस पे लाओ, मैं बात करता हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा है, पूरी जानकारी लो। मैं बात कर रहा हूँ इस मसले पे। कोई भी आज तक ऐसा जननेता हुआ इससे पहले कि जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया हो, हम प्रॉब्लम में मान रहे हैं इस बात को, लेकिन ये प्रॉब्लम में मदद कीजिए ना थोड़ा सा। देख रहे हो आप कितना पैसा पर डे मिल रहा है, देख रहे हो आप इस चीज को? क्या मिल रहा है? कितने मिल रहे हैं, कितना एक काला धन? तो आप ये ना दिखाएं लोगों की जो तकलीफ है, ये जो दिखा रहे हैं इसमें क्या गलत तकलीफ है? ये बॉर्डर से बड़ी तकलीफ नहीं है। ये 80% जाट है यहाँ पे, और जाट वहीं पे मरता है। मैं भी जाट ही हूँ, हमें कोई अपने 2-4 लोग हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इस बात। तो आप लोगों को सुबह के खड़े, आप खड़े रहिए, ठीक है। हाँ भैया, कोई परेशानी नहीं है। अरे चाय तो पिला दो, कैसे कह रहे हो? चाय तो पिला दो भाई, कहाँ चले गए? अब वो कह रहे हैं 80% मोदी जी के साथ और मोदी नारा लगा हैं, तो हम जा रहे हैं। अब वो लोग आके वहाँ फोन कर रहे हैं लोगों को बुलाने के लिए। यही हो रहा है कि इस भीड़ में लोग अपनी तकलीफ बता रहे हैं और इस प्रवृत्ति से डरिए। 4 लोग आते हैं, नारा लगाने लगते हैं, तो इस तरह से ताकत के इस्तेमाल से डराया जाएगा तो हम जाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप तय कर लीजिए। इनके तो घर बैठ के पैसा ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आप लोग खड़े रहिए लाइन में, वो कह रहे हैं तो भाई हम तो थोड़ी कह रहे हैं कि आप फैसले के खिलाफ। चलिए, तो अब हम जा रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए 10 लोग भीड़ से निकल के आ जा रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। अगर हम आपसे समस्या पूछ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। सही कर रहे हो। क्या आप लोग झूठ बोल रहे थे मुझे अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं हैं? तो ये लोग कह रहे हैं थोड़ा सब्र नहीं कर सकती है पब्लिक, तो आप कीजिएगा कि सब्र। खेत जो है का सर परेवट करी ही, परेवट सूख गई, फिर दोबारा करिए, दोबारा भी सूख गई। के पास बीच में पैसा लेके जाओ, पुराने ने वो देता नहीं, फिर बैंक में यहाँ जमा नहीं होता। थोड़ा सब्र कर लो। वहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लोग जमा करने के लिए भी वहीं लाइन में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी दुकान क्यों खाली है? आप बैंक मित्र हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है ना, अंग्रेजी में यही बोलते हैं ना? अभी ग्राहक गए, बाकी सुबह से नहीं, मैं जब जा रहा था तो यहाँ कोई नहीं था, जब लौट के आया हूँ। तो मुझे ये बताइए कि लोग यहाँ पर आपको यही दे के जाएंगे? नहीं, जिनके लगे हुए हैं आधार कार्ड, हाँ, उनका हम पेमेंट जमा कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? आप पैसा कैश नगद ले आकर जमा कर रहे हैं? जी नहीं, हम यहीं पे नकद ले रहे हैं, कैश यहीं पे जमा कर रहे हाँ हैं। सर। तो वहाँ पे लोगों को बताइए कि आप नगद जमा कर रहे हैं। लोग सबको पता है, वहाँ पे 3 महीना पहले से वो लगा रखा है। ये आज की डेट है, ये जो है सबरे आधार कार्ड से जमा करे हुए हैं अब तक, और ये निकाले हुए आधार कार्ड से। बिल्कुल। ये भी एक सुविधा है जिसको लोगों में सूचना का भी एक बड़ा अंतर है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आ सकता है लोग लेकर। तो हमारे यहाँ पे जो है ना, हाँ, छुट्टी में भी पैसे का लेन देन होता है। छुट्टी में भी होता है। तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की अपनी एक भूमिका है, तो लोगों को शायद पता भी नहीं है। तो सूचना का इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार को और बैंकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को सही से सही सूचना पहुंचे उन तक बराबर से। अगर यही सूचना हो कि इस वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जो उस बैंक पे थोड़ी देर पहले जो इतनी भीड़ थी उसका एक हिस्सा यहाँ भी आकर अपना काम आराम से करवा के जा सकता था जमा करने के लिए। तो यहाँ ये यूरिया की लाइन है, ये यहाँ यूरिया खरीद रहे हैं? हाँ, यूरिया खरीदने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से सब चीज रेट बीज लगा दिया है। यूरिया लिखा है कितने का है? 320 रुपया है कट्टा। तो नगद है आप लोगों को यूरिया खरीदने के लिए? नगद ही दे रहे हैं, पुराने नोट से ले ही ना रहे। पुराने नोट से नहीं मिल रहा है। हमने बड़ी मुश्किल से मंगाया, मिले ही ना रहा बीज खाद है। अच्छा, ये पुराने नोट नहीं ले रहे। परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। तो मुझे ये बताइए कि कितना दिन का लेट हो गया आपको यूरिया खरीदने में? यूरिया तो है, हमारे खेत आए पड़े हैं, हम तो कम से कम 10 दिन लेट हो रहे हैं। 10 दिन लेट हो रहे हैं। हाँ। तो अब ये कहीं से जुगाड़ करके लाए हैं, तो 1 कट्टा आप यूरिया लेके जाएंगे? हाँ जी, डाई लेनी है और यूरिया लेना। डाई और यूरिया, ये यही टाइम है गेहूं की बुआई से पहले आपको वो करते हैं। टाइम नहीं कर चुका, लेट है लेट हो गया। कभी कभी तो लेट हो जाता है 10-15 दिन, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? पैदावार में फर्क पड़ता है। पैदावार में मतलब कमजोर पैदावार होती है। कमजोर होगी। अब जो अगर 10 दिन पहले बूती तो और अच्छी होती। अब पूरे ये
वो कम होगी और उसके बाद में उगेगी और कम होगी। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम तेजवीर सिंह है। यहाँ पर तेजवीर सिंह कहाँ से माल लेकर आए? डबका से यहीं से। तो ये माल लेकर आए, क्या लेकर आए थे? धान? धान लेके आए। कितना धान बेचे यहाँ? धान बेचे हैं जी हमने 18 कुंटल के करीब है जी। तो आपको ये पुराना नोट मिल गया? हाँ, पुराना नोट मिल गया। अब यहाँ पर हम आए हैं, खाद की जरूरत है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास पुराना रुपया है, नया पैसा है नहीं हमारे पास में। तो इस वजह से समस्या परेवा आई हुई पड़ी है। तो पुराने नोट से आप यूरिया दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आदेश नहीं, आपके पास कोई लिखित आदेश नहीं। तो अगर सरकार ये कार्यक्रम देखे और ये तय करे कि आप लोग यूरिया पुराने नोट से दे सकते हैं तो राहत मिलेगी इन लोगों को? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। राहत मिलेगी और हमको भी अगर इसकी वजह से सर एक बात बताइए कि आमतौर पे एक दिन में ऐसे वक्त में कितने किसान आपके यहाँ यूरिया खरीद के ले जाते हैं और अब कितने कम हैं आमतौर पे, एक अनुमान? अगर सबके पास किसान तो काफी वैसे और दिनों जब ये नोट चल रहे थे हाँ तब किसान ज्यादा आते थे। ज्यादा मतलब एक दिन में कितना यूरिया बिकती थी आपके? यूरिया का यूरिया करीब 200 बोरी 200 बोरी बिकती थी। और अब लगभग ये है कि 30-35 हार्डली 50 तक हार्डली। बताइए आप। बिल काट के दे रहे हैं तो इन्हें जमा करने चाहिए ना पैसे। ये तो जब ये अपना जमा करेंगे तो किसानों को भी तो जमा करो। चलिए डिपोजिट इन दी बैंक। यस, जब अपने पुराने नए नोटों में जमा कर रहे हैं तो भाई नोट ओल्ड क्यों नहीं ले रहा है ये? ठीक है, नहीं, किसानों का लेना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में घूमने के बाद जो एक चीज नजर आई वो बड़ी कमी है और जिस पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए, वो ये कि सभी लोगों तक सभी सूचनाएं समय पर नहीं पहुंच रही हैं। दिल्ली में आर्थिक मामलों के सचिव जो भी फैसला लेते हैं वो तुरंत लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार अपने प्रचार तंत्रों का इस्तेमाल करे और व्यापक स्तर पर लोगों को तमाम प्रक्रियाओं और शर्तों के बारे में सही जानकारी दे ताकि लोग उन्हें लेकर कंफ्यूज ना हो, दूर दराज के इधर उधर भटके ना। ये बहुत बड़ी कमी नजर आई है कि सरकार को अब बहुत जल्दी से सोचना होगा कि कितनी तेजी से वो तमाम इलाकों में इन सूचनाओं का प्रसार कर सकती है। कहीं भी हमें हाईवे के किनारे या शहरों में कहीं भी इस तरह की सूचनाएं नहीं देखने को मिली जिससे लोगों को पता चल जाए कि उन्हें ये करना है। दूसरी कमी ये नजर आई कि बैंकों के बाहर पर्याप्त सूचनाएं नहीं हैं। जो सरकार फैसले लेती है कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि तुरंत उन सूचनाओं को बाहर लिखकर चिपका दिया जाए ताकि आम आदमी समझ सके कि अब वो 4,500 की जगह 2,000 के नोट ही बदल सकता है। जैसे किसान को पता चल सके कि वो अपने उन खातों से 25,000 रुपए निकाल सकता है जिनमें वो चेक से आदान प्रदान कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक आरटीजीएस के जरिए वो आदान प्रदान कर रहा है। तीसरी बात, लोगों तक ये सूचना पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी कि शादी का कार्ड दिखाकर आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। चौथी बात यह है कि बैंकों को भी अब ईमानदार होना होगा। उन्हें साफ साफ बता देना होगा कि उनका कैश 12 बजे खत्म हो गया है और वो उस लाइन को लोग वहां लाइन में ना बैठें। एक और बात है, पुलिस की भी कम समस्या नहीं है। जिस राज्य में मैं घूम रहा हूं उसकी पुलिस ने भी खासी मेहनत की है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं लोग ग्रिल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं शीशा तोड़ रहे हैं, तो पुलिस पहुंचकर काबू में करने की स्थिति प्रयास कर रही है। लेकिन बैंक के कर्मचारी भी काफी घबराए हुए हैं। एक जो बड़ी बात यह है, हम और कहना चाहते हैं कि हम संवाददाताओं के लिए लोगों के बीच जाके करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपनी परेशानी तो बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो राजनीतिक रूप से आकर 3-4 लोग होते हैं, वो जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगते हैं। उसके बाद वो धक्का मुक्की या कुछ भी अप्रत्याशित होने का वहां पर माहौल बन जाता है। अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों को भड़का रहे हैं या उसको प्रेरित कर रहे हैं किसी तरीके से बोलने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस तरह से एक भीड़ का माहौल बनाया जा रहा है। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि लोगों के बीच ही कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या स्थिति बनेगी। तो ये राजनीतिक दलों से भी एक तरह से ये गुजारिश करनी चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वो संयम बरतें। हम जो पूछ रहे हैं हमें पूछने दें, वरना धीरे धीरे आपको टेलीविजन पर ये आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। बहुत मुश्किल होता जा रहा है, एकदम जोखिम सी स्थिति बनती चली जा रही है। मैं इसे और विस्तार में नहीं बताना चाहता, ऐसा कुछ कई बार हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं कि वो 4 लोग नारे लगाकर चले जाते हैं और एक तरह से पूरा संदिग्ध तरीके से ये एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद
दिल्ली में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एक सभा को संबोधित किया है। हम उस भाषण का एक हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। तो अभी हम चलते चलते आप उनका ये भाषण सुनिए और हम यहां से दिल्ली पहुंचते हैं। सब्जी मंडी नहीं चलेगा, सब्जी बाजार में नहीं आएगा तो क्या डायमंड खाएगा? ना क्या एटीएम खाएगा? क्या खाएगा लोगों ने? पहले तो खाने दो, रोटी कपड़ा मकान पहले दो। सबसे ज्यादा छोटा चीज होता है रोटी कपड़ा मकान। ये है हिंदुस्तान। अब सब भूल गया है। 500 हजार के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। कई लोगों से बात कर ली मैंने पूछा ये बताओ 500 का नोट खत्म करके 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? भाई पहले किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो जेब में 100 नोट लेके जाता था 1-1 हजार के। अब उसको 50 ही नोट लेके जाने पड़ेंगे 1-1, 2-2 हजार के। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब? काला धन और भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पे जो इन्होंने 500 हजार के नोट बंद करे हैं, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का। सारे जने अच्छे से समझ के जाना और एक आदमी कसम खा के जाओ, अपने घर जाके आस पड़ोस में 10-10 लोगों को बताओगे इस घोटाले के बारे में। वैसे तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। हम लोगों को लाइन में लगा रखा है। विजय माल्या को एक दिन रात को हवाई जहाज में बिठा के चुपके से, मीडिया वालों को भी नहीं पता चला, ये कैमरे वालों को भी नहीं पता चला, एक दिन रात को चुपके से हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया। वो लंदन में बैठा है, ऐश कर रहा है, रोज तस्वीरें आती है उसको ऐश कर रहा है वहां पे। तो इन लोगों के 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिए, 8 लाख करोड़ माफ करने हैं। तो एक षड्यंत्र रचा गया। 8 लाख करोड़ कहां से आए भाई साहब? एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत 500 हजार, उन्होंने सोचा 500 हजार के नोट खत्म कर दो, जनता को कहो अपने पैसे बैंक में जमा कराओ। सारी जनता बैंक में पैसे जमा कराएगी और इनको उम्मीद है 10 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे जनता के पैसे के। 10 लाख करोड़ रुपए जनता जमा कराएगी, मोदी जी 8 लाख करोड़ रुपए उसमें से अपने चहेतों के लोन माफ कर देंगे। हमें क्या मिला? ठन गोपाल। कुछ नहीं मिला, धोखा हो गया, धोखा हो गया। लोग कह रहे हैं मोदी जी अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, आज एक भाई अपने भाई के लिए कुछ नहीं करता। ये क्या दोस्ती है मोदी जी की और इन लोगों की? किस चीज की दोस्ती है?